सरकार के नंबर अगर मांगे, भाई सरकार को 10 नंबर में से कितने नंबर आप 10 नंबर मतलब कितने लोग देंगे? यहाँ 10 नंबर कितने लोग देंगे सरकार को? इन्हीं सरकार बिल्कुल फेल है। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा सरकार का और कोई काम नहीं। और चौधरी जयंत से हमारी निवेदन है कि जैसे ये आवारा पशु हैं, अच्छा जी, आवारा पशु का मतलब ये है कि जब गौशाला खोल रखी है, हमारे यहाँ भी एक गौशाला है, जिले की गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है, लेकिन उसका मतलब क्या है, वहाँ से ना तो घास की व्यवस्था है, ना वहाँ से उनकी मतलब वैसी व्यवस्था है। गन्ने जो 400 का भाव मिल रहा है, इससे कितने संतुष्ट है आप? इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं जी। मुद्दे बहुत हैं। मुद्दा सबसे बड़ा तो एमएसपी का ही मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो एमएसपी का ही है। जब एक 2 रुपये की माचिस बनाने वाले को अपनी कीमत और लागत तय करने के बाद में कीमत तय करने का अधिकार है, तो क्या किसान को अपनी फसल का दाम तय करने का अधिकार नहीं है? आपको मिला किसी योजना का लाभ सरकार की? हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारे तो अगर ट्रांसफार्मर भी फूक जा तो उस पर भी क्या नाम जो है वहाँ से लोग कहते हैं अब पहले मीटर लगवाओ, जब वहाँ से ट्रांसफार्मर आओगा। जब तक सरकार आई हम तो तंग ही तंग हैं। ये अपने कभी सुरेश राणा, मोहित वेनुवाल ये बनाई, आज तक ये हमारे गाँव में इलाके में तो आई नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का चुनाव करीब आ रहा है। आज मैं मौजूद हूं शामली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा बनत में, और आज किसानों के बीच हूं, उन किसानों के बीच जो खेतों में पसीना बहाते हैं। आज उनके मुद्दे क्या है वो आपके सामने रखेंगे। क्या गन्ना भुगतान, आवारा पशु, बढ़ते बिजली के दाम और जो किसानों के एमएसपी की मांग थी, क्या ये मुद्दे इस बार 2027 के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं? तमाम सवाल समझेंगे। मेरे साथ तमाम ग्रामवासी हैं यहाँ पर और किसान बैठे हैं, और उन्हीं मुद्दों पर आज बात होगी। 27 के चुनाव पर इसका क्या असर जाने वाला है, और आज अगर चुनाव होते हैं तो ये किस तरह से देखते हैं, उस भूमिका में भी आज वही सवाल यहाँ करेंगे। आज चुनाव हो जाए तो किसानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनने जा रहा है, तो गांव बनत से आज यही शुरुआत करते हैं। बाबा जी बताइए, आज अगर किसानों के बड़े मुद्दे की बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है किसानों के सामने? बस सबसे बड़ा मुद्दा तो किसानों का यही है भाई, कि एक तो गन्ने का भाव जैसा 400 रुपये किया था, ठीक किया था, लेकिन लागत इतनी आ गई है 4 से भी कम नजर आने लगा, और मजदूरी इतनी बढ़ गई, अकमनु दिखा मजदूरी लेगा सारा लंगा। कीटनाशक दवाई इतनी काम नहीं कर पा रही, कीटनाशक पे भी क्या नाम जो है परेशानी हो रही। मिल वाले भी कहते फिर रहे, लेकिन मिल वाले भी मतलब जो है गलत इस्तेमाल कर रहे दवाइयों का, और किसान जो है एक तरह से किसी मतलब परेशानी का उसमें है। और हमारे क्षेत्र में तो यहाँ मिल का पेमेंट हो भी गया, लेकिन थाना भवन और उनका क्या नाम जो है और काफ़ी जगह का पेमेंट किसानों का रह भी रहा, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं कि उनका भी पेमेंट जल्द से जल्द हो जाए। और चौधरी जयंत से हमारी निवेदन है कि जैसे ये आवारा पशु हैं, अच्छा जी, आवारा पशु का मतलब ये है कि जब गौशाला खोल रखी है, हमारे यहाँ भी एक गौशाला है, जिले की गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है, लेकिन उसका मतलब क्या है, वहाँ से ना तो घास की व्यवस्था है, ना वहाँ से उनकी मतलब वैसी व्यवस्था है, और मतलब बहुत बड़ी दुर्गत वहाँ से क्या नाम जो है उनकी है। और वे लोग मतलब वहाँ से किसान जमा करवाते हैं पशुओं को, और पैसा भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो फिर खेतों में जाकर नुकसान करते हैं। अब नुकसान करने खेत मतलब जो है किसान भी परेशान, और मतलब जो है पशु भी परेशान। तो इसका समाधान होना चाहिए। यही चुनावी मुद्दा रहेगा। यही चुनावी मुद्दा रहेगा। यही चुनावी मुद्दा रहेगा। अब बात गन्ने के भुगतान की, आप लोग बहुत करते हैं मांग, अब हो रहा है भुगतान की नहीं? हाँ जी, शामली मिल का तो हो रहा जी। शामली मिल का तो जब सही हो त्रिवेणी पे गया, इसका भुगतान ठीक हो ये 400 की बात, गन्ने जो 400 का भाव मिल रहा है, इससे कितने संतुष्ट है आप? इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं जी। ये तो लागत हमारी जो है इससे कहीं गुना ज़्यादा आ रही। 10 बीघे पे एक स्प्रे 6,000 रुपये में हो, 10 बीघे पे 4 स्प्रे हमारे हो गए, फसल हमारी आधे समय पर भी नहीं आई। 24,000 का तो हमारा स्प्रे 10 बीघे पर होगा। चरचर दवाई मिलानी पड़े, फंगीसाइड अलग मिलाना पड़े, वैसी अलग मिलानी पड़े। हमारी लागत तो हम तो मतलब जो है माइनस में है। जो हमारी लागत है उपयोगिता ह्रास का नियम हमारे पर लागू होगा। हम अपनी जेब से लगा रही है। ये तो शहर के बराबर में हमारी 2 फूट बिक गए, हम ये कपड़े लत्ते से अपना काम चला रहे। नहीं गन्ने के मामले में तो उसमें लोन में फंस जाते अब तक। यही है इस बार चुनाव में। देखिए, किसानों के सामने आवारा पशु का भी बड़ा मुद्दा है। बाबूजी, आजकल जो आप देख रहे हैं खेती किसानी, ऐसा लग रहा है कहीं घाटे का सौदा हो गया क्या? हाँ जी, खेती घाटे का सौदा बन रहा। भाई पशुओं की भी दिक्कत है
आवारा पशु जो है खेत को आधे खा जा, किसान बेचारा कहाँ रह तो फिर रहा धक्के खाता हुआ, परेशान है बहुत। पेमेंट यहाँ हो ही रहा, पेमेंट की तो कोई समस्या नहीं। भाव अगर और बढ़ावे किसान का तो और अच्छा रहेगा। ये एमएसपी का मुद्दा था, किसान चुनाव के समय याद कर रहे हैं उस बात को कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं करेंगे भाई, किसान तो रखे ध्यान, तो सब बात का रखेगा किसान तो। अब कोई अनपढ़ तो किसान है नहीं, तो सब पढ़े लिखा किसान है भाई, सारी बातों पर विचार करे। तो जो युवा है वो खेती से आपको लग रहा है थोड़ा दूर ही बना रहे हैं? दूर भाग रहा भाई, खेती के नजदीक नहीं अब कोई आना चाह रहा। घाटे का सौदा हो गया। घाटे का सौदा हो गया। आवारा पशु, अब बिजली के बिलों को लेकर क्या कहेंगे आप? बिजली के बिल सरकार जो कह रही है कि हम किसानों के लिए खेत के ट्वेल्व के बिल जो है वो फ्री कर रहे हैं। गलत बोल रही सरकार, फ्री नहीं है बिल, अभी भी बिल बन रहे हैं। सरकार झूठ बोल रही इस मामले में, बेकारी किसानों को बिल अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन इन्होंने ऊर्जा विभाग को नहीं भेजा सरकार ने कि बिजली बिल माफ़ है। और जब तक नोटिफिकेशन सरकार नहीं देगी तब तक पूर्ण रूप से माफ़ कैसे मान ले? ये तो पागल बनाया जा रहा है पब्लिक का, इसमें तो हम संतुष्ट नहीं हैं। तो अभी 27 का चुनाव, कौन कौन से मुद्दे जहन में हैं? मुद्दे बहुत हैं। मुद्दा सबसे बड़ा तो एमएसपी का ही मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो एमएसपी का ही है। जब 1-2 रुपये की माचिस बनाने वाले को अपनी कीमत और लागत तय करने के बाद में कीमत तय करने का अधिकार है, तो क्या किसान को अपनी फसल का दाम तय करने का अधिकार नहीं है? क्या वो हमेशा नुकसान में ही रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो एमएसपी का ही है। उसके बाद में आवारा पशु, महंगी बिजली और महंगे कीटनाशक, नकली दवाइयाँ, भ्रष्टाचार, सब कुछ है। अब ये देखिए कि इतना नकली पेस्टिसाइड बिक रहा है बाज़ार में, किसान लूटने को तैयार है, कृषि विभाग मौन है, शासन प्रशासन मौन है, सब चल रहा है। सरकार सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाए। क्या दे दिया किसानों को? क्या दिया? 2000 रुपये सम्मान निधि के तौर पे। 2000 रुपये से किसान का सम्मान हो जा। देने वाले हैं तो किसान को एमएसपी दे दो। ये बोलते हैं एमएसपी दे रहे, सर कहीं भी अपनी फसल बेच लो। फसल बेच नहीं सकता किसान अपनी कहीं भी। अब धान आ जाएगा, देख लियो हरियाणा बॉर्डर पे कैसे लाइन लग जाएगी, रोज़ बॉर्डर बंद हो जा। बॉर्डर बंद करने के जब मोदी जी ये बोलते हैं कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सके, तो फिर क्यों नहीं बेच सकता दूसरे स्टेट में? यहाँ भी सरकार झूठ बोल रही। तो ये मुद्दे रहेंगे चुनाव में, बड़े मुद्दे हैं ये। और हमारी मांग है कि गाँव गन्ना भाव कम से कम 500 रुपये क्विंटल, कम से कम। इससे नीचे किसान का पड़ता नहीं आ रहा। और आवारा पशु का आतंक इतना है कि 4 साल के अंदर 2 बार तारबंदी करा चुके हैं। और अभी भी गांव में घूम कर देख लो कि हर चौराहे पे तुम्हें कम से कम 8-8, 10-10 गौवंश मिलेंगे। कोई पकड़ने को तैयार नहीं है। शिकायत किसान दिवस में करते हैं डीएम साहब को, तो बोल लेंगे सीवीओ साहब पकड़वाएंगे। सीवीओ साहब बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, नगर पंचायत पकड़ाएगी। ईओ बोलते हैं कि हमारे पास तो हमारा अधिकार नहीं है पकड़ने का, पकड़ेगा पशुपालन विभाग। एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। ये सरकार की विफलता है। यानी कि जो है किसानों के लिए जो बात हो रही है, योजना की जो बात सरकार कर रही है, उसमें भी धांधली है। आपको मिला किसी योजना का लाभ सरकार की? हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारा तो अगर ट्रांसफार्मर भी फूक जा तो उस पर भी क्या नाम जो है वहाँ से कहते हैं हक पहला मीटर लगवाओ। जब वहाँ से ट्रांसफार्मर आओगा और फिर वहाँ भी चोर बाजारी हो रही है बहुत तगड़ी। लाइनमैन भी सारा चक्कर देता, हमें तो हक है वहाँ। और हम जो है पूरा संघर्ष लड़ रहे पूरे हिसाब से। किसानों की समस्या है अभी भी। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। ट्रांसफार्मर जो है मिल के नहीं दे रहे कतई भी। फिर वहाँ से घूमन जा दूर लोग की हक भाई वंता लाओ, पहले मीटर लगवाओ, जब थारा ट्रांसफार्मर वो होगा। लाइनमैन फिर वहाँ से नंबर 2 के पैसे लेकर फिर यही पे ही सब चीज़ नंबर 2 के पैसे लेकर जब ट्रांसफार्मर दें हमें हम। ठीक है, चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं किसानों के लेकर? आपकी क्या मतलब चुनाव है 2027 का, उसको लेकर आपके सामने क्या मुद्दे हैं? किसान बहुत परेशान हैं और इनकी सुविधा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो परेशानी है किसानों के सामने। कुछ लोग बता पा रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दे बिजली के भी यहाँ निकल कर आए और गन्ने के भाव के भी निकल कर आए हैं और सरकार की योजनाओं पर भी बात है। बाबूजी आप बताइए कि क्या आपको लग रहा है जो मुद्दे सरकार कह रही है कि हमने बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए लेकर आए और किसानों की आमदनी दोगुनी की बात बार बार सरकार करती है? नहीं, किसानों की आमदनी दोगुनी की बात कर रही, बहुत अच्छी बात है, पर दोगुनी करो, करनी चाहिए उन्हें दोगुनी। रही बात गन्ने की, गन्ने का पेमेंट बढ़िया हो रहा, सुविधा सुरक्षा बढ़िया हो रही। आगे रही बात इलेक्शन की, 2027 का इलेक्शन, 27 के इलेक्शन में तो योगी जी आवेगा भाई, हमारा जयंत आवेगा।
हैं इसकी गैल है, जैसा करेंगे आगे पर किसानों के लिए सुधार होना चाहिए। अभी सुधार हो रहा है क्या? अभी सुधार है किसानों को? सुधार है, जैसा बछड़े हैं खेत खा गए, नुकसान बहुत है किसान को। दवाई जो है सब नकली आ रही, इन पर अंकुश लगाया जा। खाद नहीं मिल रहा किसानों को, लाइन में लग लग के कट्टा आधार कार्ड दिखा के जब कट्टा मिले यूरिया का। तो ये कहाँ का विकास, ये कहाँ विकास हो रहा है? फिर आप कह रहे हैं कि विकास नहीं, सुरक्षा तो है। अच्छा, सुरक्षा का मुद्दा है बस। एक सिर्फ सुरक्षा एक चीज की, जो पहले धी बेटी और ये जो है सब, ये सुरक्षा सबसे बढ़िया, सड़क सबसे अच्छी, सारा काम ठीक कर रही, पर किसानों की हो रही है। सुरक्षा कर दो, खाद दवाई और ये गन्ना बढ़ा दो, गन्ना बढ़ाना चाहिए, भाव 500 का देना चाहिए। महंगाई आ गई बहुत ज़्यादा है, इसमें जो है सरकार को सोचना चाहिए। जब सरकार की गैल सब किसान हैं, वोट दे रहे, जब वे हमें सुरक्षा दे रहे, सड़क दे रहे, बढ़िया काम कर रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। ठीक है, देखिए सुरक्षा की बात और सड़कों की बात यहाँ किसान जरूर कह रहे हैं, लेकिन मुद्दे तो आप लोगों के अभी भी है। आप लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, आप भी सहमत है कि किसान आज बदहाली की स्थिति में है? आपको लगता है? तंगी तंग है किसान तो, मतलब जो है पहले भी जब तक सरकार आई हम तो तंगी तंग हैं। ये अपने कभी सुरेश राणा, मोहित वेनुवाल ये बनाई, आज तक ये हमारे गांव में इलाके में ये तो आए नहीं है। ना पूछते किसानों की, भाई तुम्हारी समस्या जो है, खाद की समस्या चल रही किसानों के आगे। मोहित बेनीवाल जी को अध्यक्ष बना दिया, सुरेश राणा जी को बना दिया, आज तक नहीं पूछा उन्होंने आकर भाई तुम्हारी खाद की परेशानी है नहीं है, बल्कि ये जातिवाद फैला दिया। हाँ अब भाई गुजरों के गांव में तो खाद मिल रहा, ठाकुरों के मिल रहा, जट्टों का नहीं मिलता, ऐसा इन्होंने फैला दिया। मैं तो उनको कहूँ इन पर अंकुश लगाओ योगी जी, और उन्हें कहो कि किसानों की समस्या आके सुने। जातिवाद हावी है, जातिवाद बहुत हावी कर दिया, इस जातिवाद से निकाल दो, तरक्की करेगा किसान, नहीं करने का ही नहीं। और भाव अच्छा दे, कम से कम 600 रुपये क्विंटल पे जाकर पड़ता खाओगा किसानों का। दवा इतनी महंगी होगी कि मतलब जो है किसान जो है 50% तो दवाओं में खो रहा अपना पैसा बचा। फीस बच्चों की नहीं जाती, कन्या का शादी नहीं कर सकता, जो लोन ले लिया वो लोन नहीं पड़ रहा। हम तो उनका क्रेडिट कार्ड भी इनका माफ़ करो अब की बार जितना है, और नहीं ये किसान तो धंसता जा रहा नीचे। ठीक है, लेकिन चुनाव में फिर वो बात याद आ गई, नारे आते हैं कि बटोगे तो कटोगे, फिर आएंगे चुनाव में वो मुद्दे आप लोगों के सामने। हाँ ये तो असर है, पड़ेगा उसका? बिल्कुल पड़ेगा। तो मतलब आप कैसे देख रहे हैं मुद्दे आप लोगों के सामने? चुनाव में वोट डालेंगे तो दिमाग में क्या है, कैसे किन मुद्दे पे वोट करेंगे? भाई गन्ने का भाव जो है वो कम है जी, इसका 600 होना चाहिए। खाद की परेशानी है, यूरिया खाद नहीं मिल रहा किसी को भी, इसकी तो बहुत बड़ी परेशानी है। और बस परेशानी है यूँ जी, वैसे होगी ठीक है। मतलब मुख्यमंत्री से शिकायत नहीं है, लेकिन योजना जो सरकार धरातल पर लेकर आ रही, कह रही कि भाई किसानों के लिए 2000 रुपये हम लोग देते हैं। अब खाद की कह रहे हैं कि कोई किल्लत ही नहीं है, आप यहाँ बता रहे हैं कि खाद की किल्लत, आप सहमत है इस बात से? हाँ जी, खाद की किल्लत है यहाँ पे। खाद नहीं मिल रही किसानों, यूरिया की और डीएपी की बहुत भारी कमी है यहाँ पे। लेन में लगते हैं आदमी सुबह से शाम तक और खाली हाथ वापस आ जाते हैं। तो लग रहा है इन मुद्दे पे सरकार घिरेगी चुनाव में क्या? बिल्कुल गिरेगी जी, गिरेगी, इस मुद्दे पे गिरेगी, या व्यवस्था करेगी सरकार खाद बीज की इनकी। क्या कहेंगे बाबूजी? हाँ, यूरिया के साथ में नकली दवा भेड़ रहे, जो एक कट्टा है उसमें 600 रुपये 1000 रुपये की दवा भेड़ रहे नकली, और वो लेनी पड़े खाद की वजह से यूरिया के लिए। ठीक है, सबसे जो कई सारी चीज़ें बाबूजी आप लोग जिक्र कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली चीज़ है किसानों के लिए 2027 में वोट डालने से पहले दिमाग में रहेगी, कौन सी चीज़ है वो? भाई किसान की तो परेशानी है जी, आवाज़ करते थे उसी सन 68 में 70 रुपये का भाव था कुंटल का, और तनख्वाह भी 70 रुपये थी महीने की सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी तो कहाँ चली गई, जिसका झटका चला गया तो जीवा बढ़ गया, और जो किसान गरू है उसका बेचा इसमें करना नहीं चाहता, वो रोज रात फिरे वो सड़कों पर। इस तक किसान क्या बेचा भी इस खेती से बगड़ना चाह, कहाँ 70 रुपये
तनख्वाह थी सरकारी। अरे एक कुंटल गेहूँ भी 70 रुपये था 68 में, बेचा मन ने हैं। वह तो कहाँ जा लिए 70,000 रुपये, किसान कहाँ पहुँचा 2500 रुपये कुंटल पे। कितना बड़ा पास है, हम किसान का बेचा को करेंगे, मैं तो सरकार की तरफ न भागेगा भाई। सब बड़ा पाप तो ये हो रहा, फसल के दाम नहीं मिले किसान को, यह है सबसे बड़ी समस्या। एक सवाल ये भी कि भाई जो विपक्ष के लोग हैं ये मुद्दे उठाते हैं, आप बताइए बाबूजी, विपक्ष के जो लोग हैं वो उठा रहे हैं कि किसानों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं? विपक्ष भी उठाता है, ये पब्लिक भी उठा रही है, सब उठाते हैं, लेकिन सुनवाई तो नहीं है उनकी, सुनवाई नहीं है ऊपर। तो कौन सी सरकार आपके हिसाब से आज के समय में आपकी बात कर रही है? कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी या सरकार कोई कर रही है बात? नहीं कर रही। ये ठीक है, अपनी तरफ से योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उनको क्रियान्वित नहीं करते। आपको मिला किसी योजना का लाभ सरकार की? नहीं, कोई योजना का लाभ सरकार की नहीं मिलता ना। वो 2000 रुपए जो आते हैं वो भी नहीं मिलते प्रधानमंत्री? नहीं, वो हम देखते ही नहीं। अच्छा, सर्विस करते थे इसलिए हमने लिए नहीं। अच्छा, आपने नहीं लिए वो। बाबूजी आप बताओ, थोड़ा सा चुनावी मुद्दे आप लोगों के दिमाग में क्या है? कैसे आप लोग 27 के चुनाव को अपने दिमाग में लेकर चल रहे हैं कि भाई सरकार का व्यक्ति आएगा, हम पूछेंगे उससे ये सवाल? भाई जो राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जो विपक्ष में बैठे, जो MP MLA गांव के प्रधान तक लेकर और सरकारी जो अधिकारी सारे भ्रष्ट हैं। यूँ सोच रहे हैं कि इस जनता को सारा, इसकी जनता के पेट में भी जोन से है वो भी काट के अपनी जेब में धर ले। ठीक रही गन्ने के भाव की, गन्ने का भाव 600 रुपये कुंटल होना चाह। सरकार की कानून व्यवस्था भी खराब है और सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। योगी जी की भाषा बहुत ख़राब है। इस देश के प्रधानमंत्री की, मंत्रियों की भाषा इतनी ख़राब है, हर टाइम हिंदू और मुसलमान करें, किसान की कोई बात नहीं करता। किसान को झूठ 2000 रुपये, 2000 के 3000 रुपये किसान पे ले लो वापसी। किसान इन्हें 2 के 3 दे देगा। कितने किसानों को दे रहे हैं 2000 रुपये? ये 30-40% किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं। हम 7 हैं घर में, हमें 1 रुपया आज लोग नहीं मिला। इस गांव में आप सर्वे कर लो, इस गांव में 30% से 40% आदमियों को 2000 मिले होंगे। 2000 का लाभ भी कुछ नहीं। खाद का कट्टा 10 दड़ी का होता 50 किलो का, 45 किलो कर दिया उन्होंने। रेट बढ़ा दिए, वो भी नहीं मिलेगा। मैं 94 बीघे धरती का मालिक हूँ, मुझे 7 कट्टे यूरिया के मिले, बता कहाँ गिरूँ मैं? 94 बीघे ज़मीन है मेरी और 7 कट्टे मिले मुझे, कहाँ गिरूँ मैंने? डाई मिली नहीं भी लोग का, मुंजी लगानी वो कहाँ था लगामा? पशु गाँ के धन की इन्होंने ऐसी दुर्गति कर दी। अपने आप तो इन पर गौशाला में इंतजाम करे नहीं गा। किसान को 2 रुपये का फायदा गौ धन सा हो जाता, वो बछिया बछड़ा पाड़ लेता, 2 रुपये उसके घर में आ जाते। वह इन्होंने व्यवस्था ख़त्म कर दी, उस पर इन्होंने लूट मचा दी। में जो है किसान की खेती हमें सड़कों पे एक्सीडेंट होने की वजह से रोज़ कहीं कोई गाड़ी टकरा जा, कहीं कोई मोटरसाइकिल वाला टकरा जा, रोज़ जो है उनके एक्सीडेंट से लोग मरने लग रहे हैं। इन्हीं सरकार बिल्कुल फेल है। सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा सरकार का और कोई काम नहीं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे चपरासी लोग का जो सरकार में अफसर और कर्मचारी वे भी इसी में आगे। आप तहसील में चले जाओ, तहसीलदार SDM ये सारे जो है बोला उन्हें वकीलों को फ़ोन करो जहाँ अगजी इस फाइल में क्या करना और कितने लगेंगे। इसके अलावा कोई काम नहीं। एक पटवारी का 4 मुंशी, पटवारी तो छोटा सबसे छोटा कर्मचारी, उसका 4 मुंशी प्राइवेट जो उन्हें पैसे दे। किसान अपनी विरासत करवाने चले जाओ 2-4 हज़ार रुपये तो उसमें देने पड़ेंगे। उससे किसान अपना हिस्सा, चलो हिस्सा तो इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। किसान की बहुत समस्या, किसान की समस्या इस सरकार ने बढ़ाई घटाई नहीं। अरे चुनाव में वोट की बात, किसानों का जो नेता है ये चौधरी चरण सिंह का परिवार ही है, इन्होंने जो मदद कर दी किसान की वो कर दी। और इस सरकार ने इस सरकार के यहाँ किसान नाम का कोई कॉलम है नहीं। इतनी निकम्मी सरकार मेरे जीवन में तो मैं देखी जितनी निकम्मी सरकार यहाँ है। कई मंदिर मस्जिद में क्या खट लगाया, आदमी रोजगार नहीं। शिक्षा की व्यवस्था खराब कर दी, शिक्षा सब प्राइवेट कर दी। एक जो 50 बीघे का खेती करने वाला किसान है वो 2 बच्चों को पढ़ा नहीं सकता अपने, उसका इतना बुरा हाल कर दिया। हॉस्पिटल इन पर कहीं बड़े नहीं, 100-150, 200 किलोमीटर पे एम्स है। बताओ कहाँ जाएगा आदमी? उनमें जो रैली सी है। शिक्षा और चिकित्सा ये तो सबके लिए है, उनकी व्यवस्था इन पर। इन झूठ बोल रहे, साबत दिन झूठ। जो कोई कुछ बात था दे, ये तो पाकिस्तानी, ये तो आतंकवादी, ये तो पता नहीं क्या क्या कहें, वो विपक्ष को भी नहीं बोलने देते।
विपक्ष भी कोई दूध का धुएं नहीं, वो भी निकम्मा हो रहा है विपक्ष भी। पर कुछ लोग हैं अच्छे जो आवाज़ थामे। अब ये छात्रों का मुद्दा चल रहा, रोज इनके परीक्षा में पेपर लीक होने लग रहे, वह व्यवस्था होती नहीं, वहाँ बॉर्डर पर लगनी फोर्स, उसे लगा दी पेपर में, कोई काम है इनका, ये क्या कर रहे फिर। और जो छात्र बैठे वहाँ उन्हें आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। बहुत मुद्दे सरकार ने बिल्कुल देश का भंटादार कर दिया। इस सरकार ने बिल्कुल देश को गर्द में पहुँचा दिया। यह आदमी की जेब में कोई पैसा नहीं छोड़ डाला उन्होंने। लेकिन चौधरी चरण सिंह के पोते भी तो जयंत चौधरी उनके साथ है। नहीं, जयंत चौधरी उनमें मिले नहीं। जयंत चौधरी अपने किसानों की आवाज़ उठावे, उसकी ताकत कम है। जयंत चौधरी, गलती किसान की भी तो है, जो उनकी पार्टी थी उसकी ताकत इन्होंने घटा दी। अब जयंत चौधरी उसमें साथ जी है, जितनी उसमें ताकत है उसका फालतू जोर लगावे वो, पर उसकी चलती तो नहीं। भाई 9 MLA 403 की विधानसभा है, 9 ही तो MLA है चौधरी जयंत के। अगर जो जयंत चौधरी को आप 200 MLA दो, सरकार तो नाचेगी उंगली पे, किसान की बात उठेगी। ठीक, हाँ, सारे मुद्दे एक आप बताइए, आपके हिसाब से क्या है भाई, जैसे मुख्यमंत्री पूछते हैं ना किसानों से, नोएडा में अभी बैठक करी और बहुत सारे किसानों ने हाथ उठाकर कहा कि आपकी सरकार में मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ तो जितने किसान बैठे हैं कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में किसानों की बदहाली हो गई। अब मुख्यमंत्री आपके सामने आ जाए, आप लोगों को सवाल पूछना पड़े, क्या पूछेंगे? क्या सवाल पूछेगा? हमारे हिसाब से तो कुछ सही चल नहीं रहा। अच्छा जी, मुख्यमंत्री भी सही नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री भी कुछ कहे करे, कुछ नहीं हो पा रहा। जो हमारे चचा ने बताई बात, ये सारी बात यही है और कुछ नहीं। और इसमें क्या कह दिया हम, यही है सब कुछ। हाँ, सब स्थिति खराब है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है बाबूजी, आप बता दो कुछ, आप बता दो आपके हिसाब से गांव में कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार किसानों की बात कर रही है? किसान ही कर रहे हैं बात, और कौन करे? कोई पार्टी कर रही है कि नहीं? यहाँ तो कोई पार्टी नहीं, कोई बात नहीं करता किसानों की ना। गांव में कहाँ पार्टी? नहीं, गांव में नहीं, क्षेत्र की बात जी। बड़े बड़े कर ले बस बात, और कोई नहीं करता है। हाँ, अच्छा, अगर एक थोड़ा सा आप बातचीत आपसे लगभग सभी से हो गई, हाथ उठा के अपना समर्थन करेंगे। सरकार के नंबर अगर मांगे, भाई सरकार को 10 नंबर में से कितने नंबर आप 10 नंबर मतलब कितने लोग देंगे? यहाँ 10 नंबर कितने लोग देंगे सरकार को? आप 10 नंबर देंगे? आप देंगे 10 नंबर? 3 से 4 हाथ जो है वो योगी सरकार को 10 नंबर यहाँ दे रहे। अब मैं ये पूछूं कि 0 नंबर योगी सरकार को कितने किसान यहाँ दे रहे हैं? हाथ उठा के बताइए, 0 नंबर कितने किसान दे रहे हैं? है कोई किसान? तो 0 वाले भी मतलब जो है बराबर है? और फिर अगर बीच में बात करें 5 नंबर, 4 नंबर, 4-5 नंबर देना चाहते हैं कि सरकार को 4-5 नंबर देने वाले हैं सरकार को, मतलब कुछ खुश है कुछ ना खुश। तो ये सारा जो है निचोड़ आपको लब्बो लाहब जो है ये यहाँ समझ में आ गया होगा किसान के दिल में क्या है। क्योंकि 2027 का चुनाव है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो चौधरी चरण सिंह वादी है, चौधरी चरण सिंह के विचारों को मानते हैं। लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और ये बात वो मानते हैं कि जयंत चौधरी के पास ताकत कम है। सरकार में किसानों की वो बात मजबूती से रखना चाहते, लेकिन शायद वो बात नहीं मानी जा रही या वो बात पूरी नहीं हो रही, यही कहना है किसानों का। लेकिन 27 का चुनाव है, वादे तमाम पार्टियां करेगी। अब यहाँ एमएसपी का मुद्दा उठा है, आवारा पशु का मुद्दा उठा हुआ है और जो बिजली के बढ़ते दाम हैं, सरकार की योजनाओं की बात है, उन पर कहीं ना कहीं जो किसान है वो सरकार से नाराज भी है। अधिकतर संख्या में जितने लोग बैठे हैं 80 से 90% लोग आज इस बात को मानते हैं कि इस सरकार में किसानों के साथ बदहाली हुई है, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं बल्कि उनकी आमदनी घटी है। ये सारे तमाम मुद्दे 27 के चुनाव तक कितने बने रहेंगे और चुनाव में इसका वोट पर कितना असर होगा, ये आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा। लेकिन गांव का ये सफर हमारा जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 शामली।